हमने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो भी हम इंडिया से। अच्छी चीज ये थी कि हमने इंडिया से मैच हारने के बाद हमारा मोराल डाउन नहीं हुआ, हमने सीखा है। बिल्कुल ऐसे ये चीज है कि और हमें यही गलती जो है ये देखिए कि ये मैं कहती हूँ कि समटाइम्स आप अपने छोटों से भी सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें है। हमारी जो नेशनल टीम है पाकिस्तान की, वो उनमें ये बच्चे हैं, ये उनको देख के सीखते आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने जिस तरह एशिया कप में एक गलती बार बार दोहराई, समवेयर वी वेंट टू क्लोज एंड देन अगेन वी लॉस्ट द मैच। इस चीज को हमें सीखना है अब इनसे, अंडर 19 की टीम से, कि ऐसा क्या उन्होंने किया, कौन सा वो सरफराज अहमद ने टूल इस्तेमाल किया कि उन्होंने इनको एकदम से दोबारा से रिवैम्प नहीं करते, रिवाइव कर दिया ना एक तरह से, कि उन्हें कहा कि आपने जो गलतियां पहले की हैं वो आपने अब नहीं करनी है। बिल्कुल, तो मतलब प्रेशर का सारा गेम है। वरना मैंने पहले भी कहा था कि देखिए इंडिया की टीम में कोई मार्च से तो प्लेयर नहीं आया ना, यही के प्लेयर्स। बिल्कुल सही तो बात है। आपने जो चीज कंटिन्यू करनी है, एग्जैक्टली, वो सिर्फ आपका एक प्रेशर फ्री हो के आपने खेला है। आपने सिर्फ अपनी जो माइंडसेट है, अपनी जो आंखें हैं, नजरें जो है अपने ट्रॉफी के ऊपर रखी हैं, या ट्रॉफी के ऊपर नहीं भी रखी तो आपने बस ये कहा कि हमने एक अच्छी गेम डिलीवर करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल कि आपने, आपका गोल ट्रॉफी था। अगर आपका गोल ये होता है ना कि आपने इंडिया वाला मैच, तो आप शायद इंडिया को उस मैच में हरा देते, बट अभी वाला मैच आप हार जाते। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि अगर आपका बस एक मजा दोबाला हो गया कि चलो इंडिया के साथ मैच था तो वो हम जीत गए, उसके आईबॉल हमारा अलग से हो गया। अच्छा, हम थोड़ा सा ना स्कोर बोर्ड पे भी देख लेते हैं। अभी स्क्रीन पे आएगा स्कोर बोर्ड, उसके ऊपर से हम बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर था हमारा। जी, स्कोर बोर्ड आ चुका है। कादिर, आप अगर हमें बता सके स्कोर क्या क्या था। जी, हमजा जहूर जो है वो विकेट कीपर है, उन्होंने 18 रन बनाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारा बहुत टैलेंटेड प्लेयर समीर मिन्हास 172 रन बनाए उसमें। 152 का स्ट्राइक रेट था, 113 गेंदें थी, 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे इसमें। वो मतलब है अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखें वो उसने ये नहीं किया कि उसने स्लो के चक्करों में खेला हो। आप देखें उसने 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट किया। यही हमारे बड़े प्लेयर्स को भी इनसे सीखना चाहिए। ये विराट कोहली वाला स्टाइल है, 50 को सेंचुरी में और सेंचुरी के बाद 150 में। ये थोड़ा सा हो गया था, लेकिन ये 200 भी कर सकता था। पोटेंशियल है माशाल्लाह। और उस्मान खान ने फिर 35 रन बनाए। अहमद हुसैन ने पार्टनरशिप बिल्ड की और वो 56 रन बनाए उन्होंने। फरहान यूसुफ थोड़ा सा डगमगाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, उनकी इस तरह की कोई बड़ी परफॉर्मेंस हमने देखने को नहीं मिली। बट नो वरीज, अभी अंडर 19 ही है। अहमद हुसैन जो है ना, इसने पहले भी पार्टनरशिप बिल्ड की थी मलेशिया के साथ, जो हमारा मैच हुआ था जिसमें इसने 170 के ऊपर किया था। समीर ने वैसे भी पहले भी रन्स किए थे। और फिर उसके बाद जो है वो सयाम और निकाब शफीक जो है उन्होंने 347 रन्स, बहुत रन्स होते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये देखा है कि सिर्फ एक दो प्लेयर्स के ऊपर पूरी टीम ने इन्हिसार नहीं किया। यहाँ पे पूरी टीम का मोराल बहुत अच्छा था। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है। बॉलर्स ने 2-2, 3-3 विकेटें ली हैं। उसके अलावा उन्होंने ना बस एक टेम्पो मेंटेन रखा है अपना। ये हमारी टीम की बात बहुत अच्छी है। हम कह सकते हैं कि इस लेवल पे अभी इतनी पॉलिटिक्स, इतनी लॉबिंग शामिल नहीं है। पेट्रियोटिज्म उनका पीक के ऊपर जा रहा है। उनके ऊपर ये चीज भी शामिल है कि हमने अपना स्टैंप एक बनाना है। इसमें पता है एक चीज नोट करने वाली ये भी है कि हमारे प्लेयर ज्यादातर जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं वो तरजीह देते हैं T20 क्रिकेट को। बिल्कुल। हमारे पास वनडे क्रिकेट ना होने के बराबर है। बिल्कुल। और इसमें आपको देखे ये टेस्ट और T20 और इस दोनों का दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वनडे। क्योंकि आपके पास 50 ओवर्स होते हैं। आपके पास टेस्ट में तो आपके पास अनलिमिटेड ओवर्स होते हैं, मार्जिन होता है आपको सेट करने में, फिर उसके बाद आपको रन करने में। T20 में तो आपके पास मार्जिन नहीं होता, आप आए चलाए फिर और गए। यहाँ पर ये है कि हमें सेट होने का टाइम नहीं। आपका पेशेंस लेवल भी टेस्ट होता है, स्टेमिना भी टेस्ट होता है और आपकी क्लास भी टेस्ट होती है। और यहाँ पर जो वनडे है इसमें हमारे प्लेयर्स को इतनी ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं मिलते हैं अंडर 19 लेवल पे, और ना ही इनकी कोई सीरीज होती है बाहर। ये अब होना शुरू हुए हैं और अच्छी चीज है कि इसको होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आप उस दिन कादिर आप ये भी कह रहे थे कि जो वनडे क्रिकेट है ना वो कहीं ना कहीं जरा कम हो गई है। T20 और टेस्ट का जो है वो टेम्पो जरा बरकरार है। T20 जरा आई कैचिंग होती है, आपको आप एंटरटेन होते हैं। हाँ, टेस्ट में आपको जरा हुसन मिलता है क्रिकेट का असल। 5 दिन आप जो है वो देखते रहते हैं। अलबत्ता अब जो टेस्ट क्रिकेट है वो भी T20 की तरह ही खेलने लोग लग गए। और वो इंग्लैंड ने वो हमने एशेज सीरीज में देख लिया। एग्जैक्टली, मतलब अब वो 3-4 दिन में खत्म हो जाती है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन वाली ये बहुत मुश्किल से होती है। आप जहां भी टेस्ट क्रिकेट देखेंगे वो 2-3 दिन में खत्म होने शुरू हो जाती है।
तो ये अब जो क्रिकेट है बहुत फास्ट होती जा रही है, लोग जो है वो वनडे को बोरिंग क्रिकेट समझना शुरू हो गए, बिल्कुल ऐसे क्योंकि आपके पास जो है वो वनडे में इतनी ज्यादा सीरीज नहीं होती हैं। आपके पास पाकिस्तान की जो सीरीज होती है वनडे की वो 1-2 ही सीरीज होती हैं साल में, बिल्कुल आपको इतनी ज्यादा सीरीज नहीं डे नाइट वाला एक कॉम्बिनेशन आ जाता अच्छा है। दूसरी चीज है कि लोग जो है वो फिर बाउंड हो जाते हैं, इतना लंबा बैठना। आप देखें ऐसे ही 3 है। घंटों में T20 क्रिकेट खत्म हो जाता मोस्टली लोग तो बिल्कुल। आना ही सेकंड इनिंग्स है। में हाँ, शुरू टेस्ट में हाँ। पाकिस्तान में आप देखेंगे रश नहीं ना होने के बराबर होता है। वो बिल्कुल इसलिए होता ऐसा है कि ही है। आपने पूरा दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप बैठे होते हैं, तो हम्म। आपके पास करने को फिर यही होता है कि आप मैच बिल्कुल छुट्टी ऐसा वाले ही। दिन लोग चले जाते हैं एंजॉय करने। हम्म, तो वनडे में यहाँ पर प्लेयर्स को इतना ग्रूम नहीं किया जाता। हम्म, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे प्लेयर्स में जो ये एशिया कप वनडे जीता में है, इनके पास जो गेम अवेयरनेस है वनडे की वो अभी तक मौजूद है, हम्म, और कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब उनको बिल्कुल। पता है कि टाइम लेके हमने अपनी पिच का बिहेवियर समझना है, कंडीशन समझनी है, और फिर उसके बाद हमने रन्स करना शुरू और किया है। हालांकि हमने देखा है कि इनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं था जितना कि हमारी ओपोनेंट टीम्स का जितना अच्छा एक्सपोजर देखें, था। इंडिया के आप डोमेस्टिक लेवल की बात करें, उनकी ग्रास रूट लेवल की बात करें तो बहुत स्ट्रांग है। हमारे से वो 3-4 गुना ज्यादा उनका बेहतर स्ट्रक्चर है बिल्कुल। वहां वो पर। आईपीएल भी खेल चुके हैं वो एग्जैक्टली प्लेयर्स और काफी। सूर्यवंशी जो प्लेयर है वो बड़ा देखने वाला प्लेयर था जी, उसकी बड़ी हाइप भी उन्होंने बनाई हुई थी। उनके और अल्लाह आउट का होने के शुक्र है, बाद तो जिसे और कहते हैं अल्लाह का दीवार ही गिर शुक्र है गई। कि आप हमारे बॉलर्स को देखें, अली रजा देख लें, मोमिन देख लें, मतलब जितने हमारे पास बॉलर भी थे वो भी हमारे पीएसएल में इमर्जिंग सुभान है आई खेल चुके हैं। गेस। वो इमर्जिंग खेल चुके हैं। अली बिल्कुल। रजा जो है वो आपको याद है कि पीएसएल का बड़ा एक लड़का आया एक था, बड़ा और वाइब्रेंट नाम था हाँ, जिसने बड़ा अपना और वो इंजर्ड हो गए थे, और उसके बाद वो फिर नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे ये प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जिनको अब लोग जानना शुरू हो गए हैं। अब समीर जो है उसकी बिल्कुल। फैन फॉलोइंग में कल से आपको पता है टॉप ट्रेंड पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो लोगों को पता लग गया है कि समीर मिन्हास है। ठीक है, लोग भूल जाते हैं, ये 2-3 दिन का क्रेज होता है, फिर उसके बाद लोग भूलना शुरू वही हो ना, हम जाते हैं। जैसे पिछले कुछ मैचेस में, पिछले कुछ अपनी एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, एक ऐसे कुछ मैचेस होते हैं जिसमें आप परफॉर्म कर दे तो वो आपके एक स्टैंप बन जाता है, आपका एक जिसे कहते हैं ना ब्रांड बन जाता है, आपका नाम इस तरह का ब्रांड बन जाता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं उनकी थ्रू आउट उनके करियर में अच्छी परफॉर्मेंस रही होती है, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि उसमें अगर आप परफॉर्म कर जाएं तो उसमें आपका एक स्टैंप ब्रांड बन जाता जैसे है। बाबर आजम का आप देखें कि वो अंडर 19 से ही वो एक सिलसिला चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम सरफराज की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी उनके किस तरह का था। बिल्कुल अंडर 19 से उनका सरफराज का भी यही एक सिलसिला चल बिल्कुल, रहा और था। अब भी यही कनेक्शन हम बना रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टीम की कोचिंग की है। देखिए इससे साबित होता है कि एक मेंटोर का अच्छा होना और कंसिस्टेंट होना, एक्सपीरियंस होना, देखिए, और फिर उसके बाद इस पे बहुत अगर अच्छे हम खिलाड़ी credit होते हैं। अजहर अली को ना दे तो वो भी ज्यादती है। अजहर अली ने बहुत मेहनत की नहीं है बिल्कुल लड़के ऐसे ही है, इसमें बिल्कुल कोई ऐसे ही है। डाउट नहीं अजहर है। अली ने इनके साथ 1-1.5 साल 2 साल बड़ी मेहनत की है, और सरफराज अहमद आए हैं, नो डाउट आए हैं, अल्लाह ताला ने उनके नसीब में इज्जत लिखी हुई थी दोबारा, और वो हाफिज साहब को दोबारा मिल गई है। और देखें ये आपकी चीजें जो है ना, अच्छा मैंने काफी लड़कों से पता करने की कोशिश की कि बिहेवियर कैसा है सरफराज, तो वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो फील ही नहीं हुआ कि सरफराज अहमद हमारे साथ इतना बड़ा नाम, घुल मिल गई। ट्रू दैट। और यही होना चाहिए, आपका मेंटोर होने का फायदा यही होता है कि आप बच्चों को ये शो ना कराओ कि मैं सरफराज अहमद हूँ, या मैं जो है वो कोई मेंटोर हूँ या मैनेजर हूँ या हेड कोच हूँ। शाहिद अनवर है, वो बहुत अच्छे हेड कोच हैं, बड़े अच्छी कोचिंग करते हैं, लड़कों के साथ घुल मिल गए। तो यही आपका एक आपको जो कैजुअल आपका बिहेवियर होता है, वही मतलब आपको आपकी टीम की साइकी भी समझाता है। मतलब आप देखेंगे प्लेयर अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको आप समझें कि ये छोटा है, बच्चा है, इसको आप डांट पिलाने की बजाय आप इसको प्यार से समझाएं, और वही प्लेयर फिर आपके साथ अटैच हो जाएगा। तो उनका यही बिहेवियर है सरफराज अहमद का। बहुत अच्छी चीज है कि वो प्लेयर्स को अपने साथ रखते हैं, और टीम जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी आप उससे जो लड़के खेले हैं वो आज सरफराज की इज्जत क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं कि सरफराज अहमद ने कभी जो है वो ये शो नहीं करवाया कि ये जूनियर है, ये सीनियर है, मैं कप्तान हूं, मेरी सुनी जाए। अच्छा, सरफराज से सारे डरते भी थे। वो इसीलिए कि जो बंदा मेरिट पर होता है ना, उसका एक रोब और उसका एक रिस्पेक्ट का लेवल बरकरार रहता है। लेकिन जो बंदा सिर्फ अपना एक वो चीज रखता है ना कि मैं तो मतलब सीनियर हूँ और मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, या मैं मेरा लेवल जरा सा, वो फिर उसको प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं सरफराज का जो कैलिबर आप देखें, लोगों की इज्जत आज तक क्यों बरकरार रहती है? सरफराज हो गया, MS धोनी हो गया, इनकी इज्जत क्यों बरकरार है? इन्होंने ऑन ग्राउंड अपना एग्रेशन दिखाना होता है, फिर ऑफ द फील्ड जो है बिल्कुल दिखानी होती है। ठीक है, वो लोगों के साथ घुल
मिल जाते हैं। ये आपके एक लीडर की पहचान होती है, जो आपको लीड कर रहा होता है उसकी पहचान ये होती है कि वो अपने तमाम जो लोग हैं उनको इकट्ठा रखे, उनको एक एक को बराबर के तरीके से उनको जो है वो सपोर्ट करे और उनको कोई किसी को ज्यादा फेवर ना दे, किसी को जानबूझ के हेल्प करे। देखिए टांगे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन ना मदद करने वाले लोग कम होते हैं। वही ना, अगर बात हम ये कहते हैं कि उन्होंने अपना टाइम गुजारा है, अब उनका जो टाइम है वो नेक्स्ट फेज में दाखिल हो चुका है। जैसे उनका वो खिलाड़ी से कोचिंग वाले मेंटोर वाले वो शुरू हो चुके हैं, तो अब आपने दूसरों को तैयार करना है पिछले वाले फेज के लिए। उनका भी स्टार्ट हो रहा है, आप अभी इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और एक अरसा गुजार चुके हैं उसमें। अच्छा समीर पे भाई बात करना चाह रही हूँ मैं, समीर के स्टैट्स पे हम डिस्कशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि समीर की जो है वो परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं और इंडिविजुअली उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं, उस पे बात करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पे चल जाएगा, उस पे हम डिस्कस करते हैं। समीर अगर आप देखें तो उसने स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया था, बिल्कुल समझ लेके जो मलेशिया वाला मैच था उसके अंदर सेंचुरी बनाकर उसने ये दिखा दिया था कि आई एम समवन के हु कैन स्कोर। और ये कादिर हमें बताएंगे अब इनके मैचेस, कादिर ने तो मेरे ख्याल से विटनेस किए होंगे। अच्छा 177 इन्होंने बनाए थे, जो अभी 12 दिसंबर को जो हुआ था ना मलेशिया के साथ हमारा पहला जो आगाज था एशिया, वो ही बेहतरीन आगाज था। उन्होंने 177 रन नॉट आउट किए थे और उसके बाद जो है वो इंडिया के खिलाफ 9 रन पे आउट हुए। आप थ्रू आउट देख लें उनकी परफॉर्मेंस सिवाय इंडिया के मैच के। उन्होंने 9 को पता नहीं किससे वो क्यूब नहीं कहते मुझे मैथमेटिक रूल में। हाँ, तो वो यूएई के खिलाफ उन्होंने 44 रन बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ 69 नॉट आउट रहे और फिर उसके बाद माशाल्लाह जो फाइनल हुआ उसमें आप देखें बांग्लादेश जो सेमीफाइनल था ये बांग्लादेश के साथ था ना हमारा, उसमें उन्होंने 69 नॉट आउट रहे।